सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 31 हमें गिवन है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन करने के पहले मैं एनसीईआरटी की एक थ्योरम है जो आपको बताने वाला हूँ। थ्योरम नंबर 2 है एनसीईआरटी की, इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 2। तो ये थ्योरम कहती है, सपोज एफ एंड जी are real valued function such that fog f of g is defined at some x is equal to c। यानी f और g जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट fog is defined at x is equal to c। तो एक कंपोजिट फंक्शन जो है डिफाइंड होना चाहिए। और इसी में इफ़ g इज़ कंटिन्यूस, अगर आपको g कंटिन्यूस दिया हुआ है, g इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू c, और बिल्कुल ऐसे ही f भी कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इज़ इक्वल टू c, g भी कंटिन्यूस, f भी कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू c। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस दिए हैं तो हम बोल सकते हैं कि गॉफ फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा, गॉफ फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम में के अकॉर्डिंग देखो, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो मैंने दो फंक्शन अज्यूम करे, एक फंक्शन अज्यूम किया जी ऑफ एक्स जो कि कॉस एक्स है, और एक दूसरा फंक्शन अज्यूम किया एच ऑफ एक्स जो कि एक्स स्क्वेयर है। तो अगर मैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का कंपोजिट फंक्शन बनाऊँ जो कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, तो इसको आप कैसे पढ़ते हो, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी जी के अंदर पूरा एच ऑफ एक्स रखना होता है हमें। तो जी के अंदर अगर मैं एक्स स्क्वेयर रखूँगा तो देखो जी ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर रखना होगा, तो ये वैल्यू कॉस एक्स स्क्वेयर आती है। तो अब आप लोगों को पता है कि cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स स्क्वेयर भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x एंड h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आर बोथ कंटिन्यूस फंक्शंस, आर बोथ कंटिन्यूस एवरीवेयर लिख देता हूँ मैं, हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मैं एक बार को ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन के लिए, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। तो cos x का जो ग्राफ है, ऐसे cos की वेव आती है हमारे पास, तो ये कंटिन्यूस वेव होती है, तो हर जगह कंटिन्यूस होता है। h ऑफ x की बात करें तो एक्स स्क्वेयर का ग्राफ किस तरीके का होता है, ऐसा होता है एक पैराबोलिक ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस है। तो दोनों हर जगह कंटिन्यूस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x हमारा क्या बन गया, g ऑफ एच एक्स के इक्वल, तो ये वैल्यू कॉस एक्स स्क्वेयर आ जाएगी, इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूस आ जाएगी ये वैल्यू। तो बस सिंपली इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो बस ये थ्योरम आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, थ्योरम नंबर 2 है ये, तो बस ये प्रूव हो गया।